अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। खान्स अकेडमी में आप तमाम तुलबा का खुशामदीद है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो 9वीं जमात के इल्म रियाज़ी हिस्सा अव्वल में सबक नंबर 4 निस्बत और तनासुब अब हम शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम समझ लेते हैं निस्बत क्या होती है, तनासुब क्या होता है, इसकी खुसूसियात क्या होती है, और फिर हम अब मश्की सेट 4.1 की तरफ बढ़ेंगे। चलिए आइए शुरू करते हैं। तो देखो बच्चों, सबक नंबर 4 निस्बत तनासुब में हमें सबसे पहले कुल मिला के देखा जाए तो 6 पॉइंट पढ़ने हैं हमें यहाँ पर, जिसमें से 2 हिस्से जो हैं वो हमारे 8वीं जमात में भी हमने पढ़ रखा है, तो उसका रिवीजन हो जाएगा। इस तरह से एक मिसाल के ज़रिए यहाँ समझाया गया है कि आइए ज़रा याद कीजिए, विमल के बनाए हुए रवा के लड्डू बड़े लजीज होते हैं। एक मिसाल देकर आपको समझाने की कोशिश की गई कि निस्बत क्या होती है, तनासुब क्या होता है। क्योंकि लड्डू बनाने में जिस तरह से जो लजीज लड्डू बनते हैं वो 1 प्याली घी, 3 प्याली रवा और 2 प्याली शक्कर लेकर ये बनाया जाता है। अब यहाँ पर आपको तादाद दी गई है, तादाद यानी अदद दिया गया है। 1 प्याली घी यानी 1, 3 प्याली रवा यानी 3 और 2 प्याली शक्कर यानी 2। तो ये 3 1 निस्बत 3 निस्बत 2 निस्बत, ये जो आमेज़ा है 3 चीज़ों का आमेज़ा, तब जाकर एक चीज़ मुरक्कब चीज़ जो है कि रवा है, वो जो लड्डू है बनते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रवा और शक्कर का जो तनासुब है 3 निस्बत 2 यानी 3/2 है। अगर लड्डू के लिए 12 प्याली अगर रवा लेंगे, 12 प्याली अगर रवा लेते हैं तो शक्कर कितनी लगेगी? तो जो मुस्तकिल तनासुब है 3/2 वो तो सेम रहेगा, 12/x लिखा जाएगा। और x क्या है? ये शक्कर की जो तादाद है हमें जो मालूम करनी है वो। तो इस तरह से जब तिरछा ज़रब करेंगे, 3 ज़रब x और 2 ज़रब 12 यानी 24, 12 दूनी 24 होता है, तो फिर 3 को 24 की तक़सीम मिलाएंगे तो इस तरह से 8 जो है वो अदद मिलेगा। तो 8 जो है वो 8 पहले शक्कर की तादाद बताती है। तो इस तरह से जो एक जनरल बात जो कि लड्डू बनाने का जो तरीका है उसमें जो आपकी अम्मी घर में करते होंगी इस तरह से, तो अलग-अलग मिकदार में स्वाद के मुताबिक उसको मिलाती होंगी। तो उसी से घर से ही ये निस्बत और तनासुब का जो देखा जाए तो जो तज्ज़िया है, जो शुरुआत है वो घर से ही होती है। तो उसको अब हम इल्म रियाज़ी में किस तरह से पढ़ेंगे, ये इस सबक में अलग-अलग मिकदारों के बारे में, अलग-अलग निस्बतों के बारे में, उनकी कमियत के बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे कि साल के बारे में पढ़ेंगे, मिनट के बारे में पढ़ेंगे, यानी वक़्त के बारे में, रफ़्तार के बारे में, चाल के बारे में, क़ुव्वत के बारे में, है ना? और फिर बाद में लीटर, मिलीलीटर के बारे में, यानी लंबाइयाँ, इकाइयों के बारे में भी अलग-अलग मिकदारों में हमें पढ़ना है, उनकी निस्बतें हमें मालूम करनी हैं। तो एक छोटी-सी तमहीद उठाकर आपको बताया गया है कि निस्बत तनासुब क्या होता है। तो 2 आदाद की निस्बत के तसव्वुर को या 3 से ज़्यादा आदाद की वसत दे सकते हैं। जिस तरह के लड्डू की मिसाल दी गई जिसमें 1 प्याली घी है, 3 प्याली रवा है, 2 प्याली उसमें शक्कर है। तो ये जो है 1 निस्बत 3 निस्बत 2 जो है ये आदाद ही है। इसी तरह से आपको किताब में जो है वो अलग-अलग मिसाल देकर जो है आपको समझाने की कोशिश किए गए कि निस्बत और तनासुब क्या होता है। इसकी जो 2 किस्में होती है देखा जाए तो आपकी किताब में आप देखेंगे पेज नंबर 58 पर मुस्तकीम निस्बत जिसे कहते हैं, हमने 8वीं जमात में मुस्तकीम तगय्युर हमने पढ़ा है, रास्त तगय्युर हमने पढ़ा है। तो बिल्कुल उसी तरह से उसी के बेस्ड पर यहाँ पर जो है मुस्तकीम तनासुब के बारे में हम पढ़ रहे हैं कि जैसे एक मोटर गाड़ी 1 लीटर पेट्रोल में 10 किलोमीटर का फ़ासला तय करती है। देखो 1 लीटर जो एक अलग मिकदार है, एक अलग चीज़ है, और 10 किलोमीटर ये फ़ासला है, ये अलग चीज़ है ना? तो ये 2 चीज़ों की जो निस्बत यहाँ बताई गई कि 1 निस्बत 10, 2 चीज़ों की जो बीच में निस्बत कितनी है? 1 निस्बत 10 दी गई है। देखो इसी तरह से 20 लीटर पेट्रोल में जो है गाड़ियाँ यानी 20 किलोमीटर का फ़ासला तय करेंगी, क्योंकि एक जो गाड़ी है वो 10 किलोमीटर का फ़ासला तय कर रही है। इसी तरह से 40 लीटर अगर पेट्रोल डालेंगे तो गाड़ियाँ जो है वो 400 किलोमीटर का फ़ासला तय करेंगी। ये आपके सामने मिसाल दी गई है। तो देखो इधर मुस्तकिल तनासुब है, सब में 1/10 है। अगर पेट्रोल 1 लीटर डाला गया तो फ़ासला कितना तय होगा? 10 किलोमीटर फ़ासला तय होगा। अभी 20 लीटर अगर डाला गया अगर पेट्रोल, तो जो गाड़ी है
जो व्हीकल है वो 200 किलोमीटर का फासला तय करेंगे। अभी तो आजकल अलग अलग गाड़ियाँ की जो है आ गई हैं, जिसकी माइलेज जो है वो ज़्यादा होती है, कम पेट्रोल में ज़्यादा जाती है। तो ये एक समझने के लिए आपको बताया गया है, निस्बत और तनासुब समझाने के लिए समझाया गया, मिसाल दी गई आपको कि एक मिकदार अगर इतनी होगी तो दूसरी मिकदार भी कितनी होगी। तो इस तरह से जो तनासुब है यहाँ पर, जो 2 मिकदारों का वो मुस्तकिल है, जिसकी वजह से हम मुस्तकिम तगय्युर में बदलते हैं और मुस्तकिम तनासुब इसे कहते हैं। अगली बारी जो है वो है माकूस तनासुब की। यहाँ पर कैसा है कि जब एक चीज़ बढ़ती है तो दूसरा की भी तनासुब बढ़ती है। जैसे कि एक मोटर को 50 किलोमीटर फ़ी घंटे की रफ़्तार से अगर 100 किलोमीटर फासले जाने के लिए अगर 2 घंटे लगते हैं, तो एक बैलगाड़ी की रफ़्तार 5 किलोमीटर फ़ी घंटा है, तो इतना ही फासला तय करने के लिए बैलगाड़ी को 20 घंटे लग जाते हैं। तो इसी तरह से आपने बताया, देखो मोटर गाड़ी जो है 50 किलोमीटर फ़ी घंटे की रफ़्तार से अगर चलती है, तो उसको 2 घंटे लगते हैं, तो इनका जो हासिल ज़रब है वो 100 है। इसी तरह से बैलगाड़ी जो है, अगर 5 किलोमीटर का उसको फासला अगर तय करना है तो उसको 20 घंटे लग जाएँगे, क्योंकि बैलगाड़ी जो है स्लो चलती है और इसका जो हासिल ज़रब है वो भी 100 है। यानी इनके अंदर भी जो है मुस्तकिल तनासुब नज़र आता है, जो कि एक माकूस तनासुब में, जिसमें देखा जाए तो अगर एक चीज़ बढ़ती है तो एक चीज़ दूसरी चीज़ भी बढ़ती है। यानी यहाँ पर हासिल ज़रब जो है वो मुस्तकिल है। ये चीज़ हमने 8वीं जमात में भी पढ़ चुके हैं। अब आइए इस चीज़ की हमें खुसूसियात देखना है, निस्बत की खुसूसियात क्या होती है, ये बहुत अहमियत की चीज़ है कि अगर किसी आदात की निस्बत में अगर 100 आ जाए तो वो फ़ीसदी निस्बत बन जाती है। वैसे A/B फॉर्म में लिखा जाता है, अगर आप देखेंगे A निस्बत B ऐसा इस तरह से जो लिखते हैं तो उसे A/B इस तरह से बताया जाता है। तो इसमें जो ऊपर है ये पहला रुक्न होता है, ये दूसरा रुक्न होता है। ये आपको पता होना चाहिए, पहला रुक्न और नीचे वाला जो होता है दूसरा रुक्न होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए, पहला रुक्न दूसरा रुक्न। इसे इसे मक़दम और ताली भी कहते हैं, पहले पॉइंट में लिखा है। और यहाँ पर देखिए तनासुब में तमाम आदात किसी एक ही गैर सिफ़र अदद से ज़रब दें या तक़सीम करें तो तनासुब नहीं बदलता। तो यहाँ पर कुछ मिसालें दी गई है और निस्बत की इकाई नहीं होती, इसमें ये बताया गया है, जबकि अलग-अलग इकाइयों में हमें जो है चीज़ें दी जाएँगी, मिक़दारें दी जाएँगी, उसकी हमें निस्बत मालूम करना होगी। उसमें उम्र होगा, साल होगा या लीटर या फ़ासला, है ना? अलग-अलग चीज़ों के बारे में बात होगी इसमें। तो आइए अब हम एक सवाल लेकर हल करते हैं मशक़ी सेट 4.1 का, जिससे हमें मिक़दारों की जो है यानी आदात की जो है निस्बत समझ में आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं मशक़ी सेट 4.1। तो देखो बच्चों, अब हम एक्सरसाइज़ 4.1 शुरू करने जा रहे हैं। इसमें जो सबसे पहला सवाल है हमारा, इसमें हमें बोला गया है कि ज़ेल में दी हुए आदात की जोड़ी में से पहले अदद की दूसरी अदद से निस्बत हमें मालूम करनी है और उसको मुख्तसर तरीन सूरत करना है। तो देखो सबसे पहला पॉइंट जो है वो 72 और 60, 72 और 60 है। तो इसे निस्बत में लिखना है। सबसे पहले तो निस्बत में किस तरह से लिखेंगे, 72/60। अब आपको चेक करना है कि ये जो 2 नंबर्स हैं 72 और 60, ये कौन से पाड़े में आते हैं। अगर आपको पहाड़े अच्छे से याद है यानी टेबल्स अच्छे से याद है, तो आप बिल्कुल बता सकते हैं कि भाई 12 के पाड़े में छठे नंबर पे 12 छंग 72 जो है आता है और 12 के पाड़े में 5वें नंबर पे 60 भी आता है। तो 12 पंजे 60। तो किस तरह से देखो, यहाँ 12-12 जो सेम नंबर्स आ गए तो कैंसिल हो जाएँगे, तो 6/5 जो है ये मुख्तसर तरीन सूरत में आपके सामने आपको मिल जाएगा। ये अब आगे और डिवाइड नहीं होता, है ना? इसी तरह से पॉइंट नंबर जो 2 है आपके पास यहाँ पर, पॉइंट नंबर 2 क्या है, 38 है और 57 है ना? तो यहाँ पर कैसा है, इसे अगर हम निस्बत में लिखेंगे तो 38/57 इस तरह से लिखेंगे। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि 38 38 और 57 यानी 57 कित कौन से पाड़े में आते हैं। तो 19 दूनी कितना होता है 38 और 19 तिया कितना होता है 57 होता है। तो यहाँ पर भी देखो 19-19 कैंसिल हो जाएँगे तो 2/3 ये आपको मिल जाएगा। इसी तरह से तीसरा जो है हमें सवाल दिया गया है, तीसरा पॉइंट वो है 52,78, है ना? अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि 52 डिवाइड बाय यानी निस्बत 78 इस तरह से अगर हम बताएँगे, दोनों की निस्बत निकालनी है ना? तो निस्बत निकालने के लिए इस तरह से बटे में लिखा जाता है। पहले इस तरह से सब निस्बत लिखना है आपको 78
और यहाँ पर भी इसमें अगले स्टेप में आपको 38 निस्बत 57 ऐसा लिखना है, उसके बाद ऐसे लिखना है ना, 72 निस्बत 60, है ना। तो यहाँ पर कैसा करेंगे, 13 के पहाड़े में आता है 13 चौक 52 होता है ना 52, और 13 छंग 78 होता है ना। तो 13 13 कैंसिल हो जाएगा, 4/6 बचेगा। तो 4/6 को कैसा करेंगे, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, इस तरह से 2/3 यानी 2 निस्बत 3 आ जाएगा। तो ये मुख्तसर तरीन सूरत है ये इसकी, और इसको इस तरह से निस्बत में लिखेंगे 2 निस्बत 3। यहाँ पर भी जो है इसका जो आंसर है 2 निस्बत 3 में इस तरह से लिखेंगे, यहाँ पर भी 6 निस्बत 5 इस तरह से लिखेंगे। तो सवाल नंबर जो 1 है हमारा 4.1 का यहाँ जो है एंड हो जाता है। अब हम अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे, जिसमें सवाल नंबर 2 में दिया गया है दर्ज झेल रकमों में से पहले रकम की दूसरी रकम से निस्बत लिखिए। यानी कैसा होगा, यहाँ पर 2 निस्बतें दी गई है। अब हमें इस सबक में 2 निस्बतों के बारे में ही पढ़ना है। तो पहला जो सवाल है वो क्या है, 700 रुपये इधर दिया हुआ है 700 रुपये, और फिर दूसरा दिया गया है 308 रुपये, 308 रुपये। तो अगर सवाल को अगर देखा जाए यहाँ से शुरू हो रहा है, तो इससे पहली निस्बत जो ये होगी और दूसरी निस्बत ये होगी, और हमें सवाल में बोला ही ये गया है कि पहली रकम की दूसरी रकम से निस्बत। तो पहली रकम क्या है, 700 है। तो इनकी जो निस्बत में अगर हम लिखेंगे उसको इस तरह से, तो 700 निस्बत 308 इस तरह से लिखेंगे। और जब इसे हल करेंगे तो जब तनासुब में लिखेंगे तो 700/308 इस तरह से हम लिखेंगे। अब आपको चेक करना है, इसके अज्जा अजर भी करते आना चाहिए। तो 308 के अज्जा अजर भी हमें करना पड़ेंगे, क्योंकि हमें पता नहीं कि 308 किस पहाड़े में आता है ना। तो किस तरह से करेंगे, 2 से करते हैं, 2 1 2, 1 बचा, 2 पंजे 10, 2 चौक 8, फिर बाद में और आगे करेंगे 2 सत्ते 14, फिर 2 सत्ते 14, फिर 11 से हम कर सकते हैं, 11 सत्ते 77, है ना, फिर 7 1 7। तो देखो क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 सत्ते 28, 28 ज़रब 11, है ना। क्या हो रहा है, 2 दूनी 4 हो गया ये, और ये 11 हो गया, और ये 7 है। तो 7 चौक कितने हो जाएंगे, 28 हो जाएंगे। 28 को अगर 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाता है। इसी तरह से फिर हम 700 को भी के भी अज़र भी कर सकते हैं, क्योंकि हमें चेक करना है, हमें नहीं पता कि ये किस पहाड़े में आता है ना। चेक करने के लिए क्या करेंगे, अगर हम 2 से करते हैं तो 2 तिया 6, 1 बचेगा, 2 पंजे 10, फिर ये 0, फिर 2 से करेंगे 2 1 2, है ना, इस तरह से 1 बचेगा, 2 सत्ते 14, फिर 1 बचेगा, 2 पंजे 10, फिर 7 के पहाड़े से कट सकते हैं, है ना, 7 7 दूनी 14, फिर 3 बचेंगे, है ना, 17 है ना, तो 3 बचेंगे तो 35 बनेंगे, 7 पंजे 35, फिर बाद में ये 5 पंजे 25, और ये 5 1 5। तो इस तरह से जब हम इस नंबर्स का अगर हम करेंगे तो 2 ज़रब 2 ज़रब 7 ज़रब 5 ज़रब 5, तो कितना आएगा, 2 दूनी 4, और ये 7, 4 से 28, और 5 पंजे 25, है ना। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, ये 728 ज़रब 25 आएगा इसके अज्जा अजर भी। तो हम यहाँ इस तरह से लिख सकते हैं कि 28 ज़रब 25 बटे इसका कितना निकाले थे हमने, 28 ज़रब 11, तो 28 ज़रब 11 यहाँ लिख देंगे। तो देखो यहाँ 28 28 सेम सेम नंबर आ गया, तो कैंसिल हो गया। तो क्या बचा, 25/11 बचा है। तो 25/11 मतलब 25 निस्बत 11, ये इसके का आंसर आ गया। बच्चों इस सवाल को हल करने का एक और तरीका है, देखिए जो हमने ये अज्जा अजर भी निकाले हैं, यहाँ पर जो हमने ये अज्जा अजर भी निकाले हैं, फिलहाल इसको इतने हिस्से को मिटा देते हैं। देखिए 700 के जो अज्जा अजर भी हमने निकाले हैं यहाँ पर आपके सामने, ये 2 2 7 5 5, इसको इस तरह से यहाँ लिख लेते हैं, 2 ज़रब 2 ज़रब 7 ज़रब 5 ज़रब 5, इस तरह से लिख लेते हैं। और फिर हमने 308 के क्या अज्जा अजर भी निकाले हैं, 2 2 11 7, है ना, यहाँ लिख ले 2 ज़रब 2 ज़रब 11 ज़रब 7। तो हम क्या करेंगे, ये 2 को 2 से कैंसिल कर देंगे, ये 2 को 2 से कैंसिल कर देंगे, ये 7 को 7 से कैंसिल कर देंगे, तो क्या बचता है, 5 पंजे 25/11। तो ये भी एक तरीका है शॉर्ट फॉर्म में, जिससे हम ये आंसर जल्दी से निकाल सकते हैं। अज्जा अजर भी करने आना चाहिए नंबर्स का। तो देखो बच्चों दूसरा पॉइंट क्या बोला गया हमें यहाँ पर, 14 रुपये 12 रुपये 40 पैसे। तो पहला नंबर क्या है, 14 रुपये दिया गया है, 14 रुपये को, और दूसरा क्या है 12 रुपये 40 पैसे।
40 पैसे। अब ये आपको पता होना चाहिए कि 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं। 1 रुपये में कितने हैं? 100 पैसे होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो 14 रुपये में टोटल कितने रुपए होंगे, कितने पैसे होंगे? तो हम क्या करेंगे, 14 को 100 से ज़रब दे देंगे, तो कितना आ जाएगा? 1400 पैसे आ जाएंगे, है ना। 1400 पैसे, पैसे में कन्वर्ट कर रहे हैं हम रुपए को। तो देखो पहली निस्बत हमारी तैयार हो गई यहाँ पर। अब दूसरा है, देखो यहाँ पर दूसरे को कैसा करेंगे, 12 रुपये 40 पैसे। तो 12 रुपये और 40 पैसे उसमें प्लस करेंगे, 40 पैसे, है ना। तो 12 रुपये को अगर पैसे में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए 12 को 100 से ज़रब देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 1200 हो जाएगा, है ना। उसमें 40 पैसे जो है वो 40 पैसे प्लस करेंगे, तो 1200 जमा 40 कितना हो जाएगा, 1240 पैसे। तो दूसरी निस्बत भी अपनी तैयार हो गई यहाँ पर। तो पहली निस्बत थी 1400 पैसे, निस्बत दूसरी कितना है, 1240 पैसे। जब इसे हल करेंगे कुछ इस तरह से, तो 1400 बटे 1200, 1240। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, 1 0 1 0 के हम कैंसिल कर देंगे तो क्या बचेगा, 140 बटे 124। अब क्या है, 140 जो है 14,140 होता है ना। और 124 किस में आता है, ये भी नहीं हमको मालूम। तो अगर ऐसे बड़े नंबर आ जाएंगे तो हमको इस तरह से अज़ा अरबी में जैसे हम करते थे 8वीं जमात में, वैसे ही करना है। कैसे होगा, 2 सत्ते 14 और ये 0, फिर 2 से करेंगे, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, है ना। फिर 5 सत्ते 35, फिर 7 एका 7। तो इस तरह से क्या बनेगा हमारा जो नंबर, 2 ज़रब 5 ज़रब 7। इसे आप एक काम कीजिए, ऊपर ही लिख दीजिए इस तरह से। और 124 का भी ऐसे ही निकालो, 124 का ऐसे ही जज़र निकालो। कैसे आएगा, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, फिर 2 तिया 6, 2 एका 2। अभी 31 खुद आ गया ना, तो 31 एका 31, क्योंकि ये समझ लीजिए मुफर्रिद अदद है, ये आगे तकसीम नहीं होता। तो क्या हम लिखेंगे, 2 ज़रब 31 लिखेंगे। तो जो चीज़ हमारे यहाँ कैंसिल हो रही है, देखो वो 2 2 कैंसिल हो रहा है, ये भी 2 2 कैंसिल हो रहा है। तो ऊपर क्या बच रहा है, 5 सत्ते 35 और नीचे बच रहा है 31। तो इसकी जो निस्बत आएगी वो 35 निस्बत 31 आ जाएगी। इस तरह से आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरे का दूसरा ये दिया गया है आपको। तो उम्मीद है आपको ये जो बेसिक से एकदम छोटा छोटा हम आपको हल करके दिखा रहे हैं, उम्मीद है आपको समझ में भी आ रहा होगा। चलिए अब बढ़ते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ। देखिए पॉइंट नंबर 3 में क्या दिया गया है, हमें बोला गया है 5 लीटर, पहली मिकदार दी गई है 5 लीटर और दूसरा दिया गया है 250 लीटर, 250 मिलीलीटर, मिली लीटर दिया गया है। तो देखिए 1 लीटर के अंदर आपको पता होना चाहिए 1000 मिलीलीटर आते हैं, 1000 मिलीलीटर। ये आम सी बात है, आपने छठी या 7वीं जमात में आपने पढ़े ही होंगे। तो 5 लीटर में टोटल कितने मिलीलीटर जाएंगे, 5 लीटर में 5 ज़रब 1000 मिलीलीटर, है ना। इसी तरह से हम लोग उसको मिलीलीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये 5000 मिलीलीटर आपका आ जाएगा पहली मिकदार। और जो दूसरी मिकदार है वो तो पहले से मिलीलीटर में ही है। तो हम कैसा करेंगे, 5000 मिलीलीटर की जो निस्बत है वो 2500 मिलीलीटर के साथ अगर करेंगे हम, तो कैसा हो जाएगा, 5000 बटे 2500। तो देखो ये 2 0 2 0 कैंसिल, क्या बचा, यहाँ पे लिखते साइड में 50 बटे 25। तो देखो 25 एका 25, 25 दूनी 50, है ना। तो 2 बटे 1 यानी 2 निस्बत 1 आई ना इसकी निस्बत। तो सिंपल है, आसान है, पहाड़े याद रहना चाहिए और इकाइयाँ याद रहना चाहिए। छोटी जमात में इकाइयाँ भी थी। अच्छा अगला सवाल है चौथा, 3 साल 4 महीने ये दिया गया है। और फिर दूसरी मिकदार में क्या बोला गया है, 5 साल और 8 महीने। तो हमें पता रहना चाहिए कि 3 साल में कितने महीने होते हैं, प्लस उसमें 4 महीने हम प्लस कर देंगे।
तो हमें मालूम पड़ जाएगा कितना, तो 3 साल में कितना हो जाता है, 12 या 36 महीने। तो हम क्या करेंगे, महीनों की तादाद से साल की तादाद को ज़रब कर देंगे, तो 12 या 36 आ जाएगा, जमा 4 महीने, तो टोटल कितना हो गया, 40 महीने हो जाएंगे टोटल। इसी तरह से 5 साल जमा 8 महीने में क्या हो जाएगा, 5 को 12 से ज़रब दे दो तो 12 पंजे 60, जमा फिर ये 8 महीने, तो टोटल कितना होगा, 68 महीने, यानी 68 महीने हो जाएंगे। तो जो पहला नंबर मिला वो 40, उसकी निस्बत फिर 68। तो कैसे होगा ये, 40/68। तो देखो 4 दहाई 40 होता है, ये खुला हिसाब है क्योंकि पहाड़े हमें पता है, आपको भी पता होना चाहिए। और 17 चौक 68 होता है ना। तो 4 कैंसिल हो जाएगा, तो 10/17 अपना जो है निस्बत बचेगी, तो 10/17 जो इसका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर पहाड़े बहुत अहमियत के हामिल है। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। चलिए अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए 5वां सवाल क्या बोला गया है इसमें, 3.8 किलोग्राम, किलोग्राम बड़ी इकाई होती है, और 1900 फिर ग्राम, 1900 ग्राम। तो पहली निस्बत को हम किलोग्राम को ग्राम में तब्दील करेंगे, तो 3.8 किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 3.8 को 1000 से ज़रब दे देंगे, क्योंकि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। इसी तरह से जब 3.8 को जब ज़रब करेंगे तो अशारिया यहाँ सरक जाएगा और इसकी कीमत बढ़ जाएगी, तो ये 3800 हो जाएगा, ग्राम हो जाएगा, 3800 ग्राम। और दूसरा जो निस्बत है वो तो ऑलरेडी ग्राम में दिया गया है, तो हम इसको लिख डालेंगे इस तरह से, 3800 की निस्बत 1900 से। तो जब इसको हल करेंगे 3800/1900, देखो 2 0 कैंसिल, तो 19 का 19, 19 दूनी 38, तो एक स्टेप में हल हो गया ये, 2/1 यानी 2/1 इसकी निस्बत आ गई। तो 5वां भी यहाँ हल हो गया, सिंपल एकदम। फिर उसके बाद छठा पॉइंट है, क्वेश्चन आप सामने रखिए किताब अपने, 7 मिनट 20 सेकेंड, 7 मिनट 20 सेकंड। अब यहाँ पर आपको घड़ी देखते आना चाहिए, उम्मीद है आप सबको घड़ी देखने आती होगी, है ना। तो 5 मिनट और 6 सेकंड, टोटल कितने सेकंड हुए ये पता होना चाहिए अब। तो चलो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 7 मिनट को सेकंड में तब्दील करते हैं, तो 7 को 60 से ज़रब देंगे, तो 7 छंग 42, यानी 420 सेकंड, जमा उसमें 20 सेकंड भी प्लस कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, ये 440 सेकंड हो जाएंगे, 440 सेकंड हमें मिल जाएगा। ये पहली निस्बत हमको मिल गई। दूसरी निस्बत क्या है हमारे पास, 5 मिनट है, तो 5 मिनट को सेकंड में तब्दील करने के लिए 60 से ज़रब करेंगे, तो कितना हो जाएगा, 5 छंग 30, और ये 60 का 0, जमा 6 सेकंड भी है, तो कितना हो जाएगा टोटल, 306 सेकंड हो जाएगा, 306 सेकंड हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, पहली निस्बत की दूसरी से निस्बत, तो 440 निस्बत 306, तो इसे किस तरह से लिखेंगे, 440/306। अगर हम इसे 2 से तकसीम करें तो क्या आ जाता है आंसर, 2 एका 2, 2 पंजे 10, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, और ये 0। तो अगर आप चेक करेंगे तो आपका 220/153 है ना, 153, यही इस मिकदार की जो निस्बत है 220 निस्बत 153, यहीं पर आपका आंसर आ जाता है। और ये जो सवाल है, सवाल नंबर 2 का आखिरी सवाल है। तो इस तरह से इसको करना है, बहुत ही सिंपल है, बहुत आसान है, एक तरह से अज्जा ज़रबी है, जमा है, करना है और तकसीम करना है, और कुछ भी नहीं करना है। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक सवाल नंबर 2 समझ में आ गया होगा। चलिए आप बढ़ते हैं आगे। तो चलो बच्चों अब सवाल नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 3 में क्या बोला गया है कि दर्ज झेल फ़ीसदी को निस्बत की मुख्तसर तरीन सूरत में लिखिए। यानी हमें 2 मिकदार ऐसी दी गई है जो फ़ीसदी में है, जैसे कि 75 पहला नंबर है और दूसरा 100 है। तो इसे समझ लीजिए फ़ीसद में दिया गया देखा जाता है, इस हिसाब से जो पहली मिकदार है 75 पहला अदद, उसकी निस्बत 100 से अगर करते हैं, यानी 75/100, निस्बत का मतलब बटे ही होता है। तो जब बटे में अगर कोई चीज़ आ जाती है, जैसे कि 100 आ जाता है, तो मतलब वो फ़ीसद में ही कहलाता है ना। तो हम क्या करेंगे, इसके अज्जा ज़र भी करेंगे। तो देखो 15 पंजे 75 होता है,
है ना, और 25 चौक 100 होता है। इस तरह से हम लिख सकते हैं इसको, और फिर बाद में हम इसे और इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 3 पंजे 15 ज़रब 5, और 25 को ऐसे लिख सकते हैं 5 पंजे 25 ज़रब 4। तो देखिए ये 1 5, ये इधर से 1 5, इधर से 1 5, इधर से 1 5 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 3/4 बचा। यानी इस सवाल की जो निस्बत है मतलब 3/4 इसका आंसर आ गया। अब बारी है सवाल नंबर 2 की। जैसे कि पॉइंट नंबर 2 क्या है, 44, 100। तो यहाँ पर पहली मिकदार 44, 44 निस्बत 100 कैसे लिखेंगे, 44/100। बड़ा पहाड़ा भी अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, जैसे 11 चौक 44 है ना, और 25 चौक 100 ना, 25 का 4 गुना 100 होता ना, तो देखो 4 4 ऐसे कैंसिल हो जाएगा सेम नंबर। तो 11/25 मतलब 11/25। तो 11/25 जो है वो सेकंड वाले क्वेश्चन का जो है आंसर आ जाता है। चलिए सवाल नंबर तीसरे की तरफ बढ़ते हैं। क्या बोला गया यहाँ पर, यहाँ से लिखते हैं। बोला गया है 6.25%। अब आप ध्यान दीजिए यहाँ पर 6.25% का मतलब क्या होता है, परसेंट की निशानी हटेगी तो बटे में 100 आ जाएगा, है ना। लेकिन नॉर्मली जब हम हल करते हैं, ऊपर 2 अदद के बाद अशारिया, अगर आप देखेंगे यहाँ से 2 अदद के बाद अशारिया है, उस अशारिया को हटाने के लिए नसब नुमा में हम 100 और ऐड कर देंगे। एक तो पहले से ये 100 था ही यहाँ पर, और ये 100 जो है हम उसमें ज़रब कर देंगे, तो क्या हो जाएगा। इसकी फिर अज्जा ज़र भी करेंगे तो देखा जाए तो 625 जो है ये 25 का मुरब्बा है, तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं हम 25 ज़रब 25, है ना, और ये 100 ज़रब 100। तो 25 का 25, 25 चौक 100, फिर ये भी 25 का 25, 25 चौक 100। तो ऊपर क्या है 1/4 चौक 16, ठीक है, नीचे 4 चौक 16 हो जाएगा, तो 1/16 जो है इसका आंसर आ जाएगा। तो बड़ा ही सिंपल है, आसान है, हमें फीसद में दिया गया था। अगला पॉइंट देखते हैं, पॉइंट नंबर 4 क्या दिया गया, पॉइंट नंबर 4 52 और 100 दिया गया है। तो देखिए किस तरह से हल करेंगे, 52/100, तो 52/100 यानी 52/100। तो 52 कौन से पाड़े में आता है ये पता होना चाहिए आपको, 13 चौक 52, है ना, और 25 चौक 100, तो ये याद हो जाना चाहिए आपको अभी, क्योंकि 100 जो है बड़े पाड़े से अगर करते तो बड़ा जल्दी हल हो जाता है। वैसे 25 दूनी 50 करेंगे, फिर 5 दही 50, इस तरह से अगर अलग अलग नंबर अगर छोटे छोटे टुकड़े करते जाएंगे तो उसमें थोड़ा सा ये भी हो जाएगा, है ना। तो क्या देखो ये 4 4 कैंसिल हो गए यहाँ पर, तो 13/25 ये अब और मुख्तसर नहीं होगा, तो इसलिए 13/25 जो है इसका आंसर आ जाता है ना, इस तरह से। तो अगला सवाल है एक और, 5वां बचा है। सवाल नंबर 3 में क्या है, 0.64%। बिल्कुल इसे भी सवाल नंबर 3 की तरह ही हल करना है, वैसे ही हल करेंगे। देखिए जब 0.64 लिखेंगे और बटे में 100 लगा देंगे, क्योंकि परसेंटेज था फीसद में था, है ना। अब क्या करेंगे, 2 अदद के बाद अशारिया है, तो उसे हटाने के लिए यानी 64 करने के लिए हमें नीचे और 100 से जो है ज़रब करना पड़ेगा। तो अब हम देख सकते हैं 64 को हम इस तरह से लिख सकते हैं 8 ज़रब 8, और 100 भी 2 मरतबा है, तो किस तरह से कटेगा ये, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, फिर 2 चौक 8, 2 पंजे 10 और ये 0, है ना। फिर बाद में 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10। तो क्या बच रहा है ऊपर, 2 ज़रब 2, और नीचे बच रहा है 25 ज़रब 25। तो क्या हो जाएगा ये, 2 दूनी 4 हो जाएगा और 25 ज़रब 25 क्या हो जाएगा, 625 हो जाएगा। तो 4/625 ये निस्बत आ जाती है, ये इसका आंसर भी है। तो इस तरह से ये सवालात यहाँ पर हल मुकम्मल होता है। उम्मीद है आपको ये फ़ीसदी से मुख्तसर तरीन सूरत या दो मिकदारों से, निस्बत की 2 मिकदारों से उसको मुख्तसर तरीन सूरत बनाना या फ़ीसद में तहवील करना। अभी इसका थोड़ा सा उल्टा भी हमें हल करना है, जैसे कि मुख्तसर तरीन सूरत दे रखी है उसको फ़ीसदी में तहवील करना है।
अगले सवाल में हमें हल करना है सवाल नंबर 5 में। चलिए बढ़ते हैं सवाल नंबर 5 की तरफ। देखो बच्चों, सवाल नंबर 5 में क्या पूछा गया है, जेल की निस्बतों को फीसदी में तहवील कीजिए, यानी परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो क्या दिया गया है, सबसे पहला पॉइंट दिया गया है, यहाँ से हल करते हैं। पहला पॉइंट दिया गया है 15/25 दिया गया हमें। तो कैसे करेंगे इसको, 15/25 मतलब 15/25। अब किसी भी नंबर को परसेंटेज में यानी फीसद में तहवील करने के लिए नसबनुमा में 100 आना बेहद ज़रूरी है। अब हम क्या करेंगे कि 25 को ऐसे कौन से नंबर से ज़रब करेंगे कि नीचे 100 आ जाए। तो देखो 25 का 4 गुना जब करते हैं तो 25 100 हो जाता है। तो उसी तरह से हमको 15 का भी ऊपर जो है यानी शुमार कुंडा में 4 से ज़रब करना पड़ेगा। तो देखो 15 चौक ये 60 हो जाएगा और ये 25 चौक 100 हो जाएगा। तो देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 60%। क्या हो जाएगा 60%, ये 60/100 मतलब 60%। तो पहला हमारा आंसर आ गया है। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, 47/50 यानी 47/50 यानी क्या हो जाएगा, ये 47/50। 50 को ऐसा क्या करेंगे कि 100 में तब्दील हो जाए। तो भाई नसब नुमा को जो है वो हमें दुगना करना पड़ेगा, यानी 50 का दुगना। तो इस तरह से ऊपर वाले बंदे को भी दुगना करना पड़ेगा। तो देखो 47 का दुगना करेंगे तो 94 आ जाएगा ये, और 50 दूनी 100, तो ये कितना हो जाएगा 94% आ जाएगा ये, है ना। तो ये भी आ गया परसेंटेज में, तहवील हो गया फीसद में। अब नंबर 3, पॉइंट नंबर 3 यानी क्या है, सवाल नंबर 3 क्या बोला गया, 7/10। अब 7/10 को भी हमें फीसदी में तहवील करना है। तो 10 को हम 10 से ज़रब करेंगे तो देखो नसबनुमा में 100 आ जाएंगे, तो ऊपर भी 10 से ज़रब करना पड़ेगा। तो 7 दाई 70 और 10 दाई 100, तो ये क्या हो जाएगा 70% हो जाएगा, 70%। कितना सिंपल आसान है ना। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 546 डिवाइड बाय 600। तो देखिए क्या हो जाएगा ये, इसको अगर हम तकसीम करते हैं 6 से, अगर इसे हम तकसीम करते हैं तो 6 का 6, ये तो पहले से हो गया, फिर 6 9 54 और 6 का 6, 91/100 ये बचा है। तो 91/100 मतलब 91%, है ना। तो 4 सवाल यहाँ हल हो गए हैं। पांचवा बचता है, पांचवा क्या है भाई, 7/16। 7/16। अब देखिए नसब नुमा में यहाँ पे 16 है, तो हम इसको परसेंटेज में कैसे तब्दील करेंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि 7/16 को जो है वो 100 से तकसीम करेंगे, तो जाके ये जो कसर है हमारी उसमें तब्दील हो जाएगी, कसर में मतलब फीसद में तब्दील हो जाएगी। तो इसी तरह से हमको ऊपर भी 100 से ज़रब करना पड़ेगा। तो जब हम इसको इस तरह ज़रब करेंगे तो 700/16/100 हो जाएगा। अब जब हम यहाँ पर 700 को 16 से अगर तकसीम करते हैं तो क्या हो जाएगा, 16 चौक 64, 64। तो 70 में से 64 गए तो कितना बचा, 6 बचा, 0 बढ़ा है। तो अब बच रहे हैं 60। तो 16 चौक 64 तो ज़्यादा हो जाते हैं ना, तो 16 3 48 लेंगे। बारह बचते हैं, आशार्य लगाए, 0 बढ़ाए, तो 16 सत्ते कितना आएगा, 112 होता है। तो 112, ये फिर 8 बच जाएंगे, 120 में से 112 गए तो 8 बचे, आशार्य लगाए, 0 बढ़ाए, तो 16 पंजे 80 हो जाता है ना। तो इतना हमारा ये पूरा तकसीम हो जाता है। तो इस तरह से ये 43.75/100 बचता है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि जो इसकी फीसदी तहवील है 43.75% हो जाएगा। तो ये वाला जो आखिरी वाला जो हिस्सा है ये आपको ध्यान से हल करना है। 7/16 हमने यहाँ पर इस नंबर को कसर ना मानते हुए एक सिंपल सा नंबर हमने समझा उसको, और उसको 100 से तकसीम किया। तो जब 100 से तकसीम करते तो ऊपर ज़रब भी करना पड़ता है। देखो इस तरह से किया तो 7 को 100 से ज़रब करेंगे तो 700 हो गया। तो 700 को अगर 16 से तकसीम करते तो 43.75 आता है, और नसब नुमा में तो 100 है ही। तो इस तरह से ये फीसद में तहवील हो जाता है। तो यहाँ पर सवाल नंबर 5 जो है वो भी एंड हो जाता है। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, और उम्मीद है आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगी।
और इसे बार बार रिपीट करके जब चाहे तब आप देख सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। ऐसे मज़ीद सवालात आप मजमू सवालात से भी लेके हल कर सकते हैं। उम्मीद है आपको हर सवाल हमने बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की है, आपको समझ में आया होगा। ऐसे मज़ीद तालीमी वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए और इसका जो अगला पार्ट है बहुत जल्द आपको मिल जाएगा। तब तक के लिए देखते रहिए और सीखते रहिए और बने रहे खान अकेडमी के साथ। शुक्रिया।